हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आपके परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो इन दिनों में आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं 10 दिन में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज, जो कि आपकी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज़्यादा हाई करेगा। यह 10 दिन का 10 टॉपिक सीरीज इस प्रकार से है दोस्तों। आइए देखें 10 दिन 10 टॉपिक हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन्हीं 10 टॉपिक से दोस्तों आपके परीक्षा का पूरा सिलेबस हिंदी का कवर हो जाएगा। इन्हीं 10 टॉपिक से आते हैं, तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वाक्य अशुद्धि। ये वाक्य अशुद्धि। दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तीसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा, पर्यायवाची। पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। छठा, वाक्य प्रतिस्थापन एवं सातवां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आठवां, वाक्यांश को उचित क्रम में सजाना। नौवां, विलोम शब्द। 10वां, शुद्ध वर्तनी। अब इन सभी टॉपिक में आप किस क्रम में पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, यह कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना हम इसी तरीके से 1 2 3 करके 10 क्रम लिख दिए हैं। इसी क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इन सभी टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न निश्चित पूछे जाने की संभावना है या निश्चित पूछे ही जाते हैं। टॉपिक के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिनका आपकी परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में आना तय है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला टॉपिक वाक्य शुद्धि को पूरा करते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से या कोई त्रुटि नहीं। वाक्य है दोस्तों यह इस प्रकार से प्रश्न होता है कि एक वाक्य को 4 भागों में बांट दिया जाता है। यदि जहां आपको जिस वाक्य के जिस भाग में अशुद्धि है उसे आपको शुद्ध करना होता है। तो क्या हो दोस्तों, वाक्य क्या है और किस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें यदि कोई त्रुटि नहीं है इसमें, तो यहाँ विकल्प 3 को चुनना है। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या त्रुटि है आप बताएं कमेंट में। तो त्रुटि इसमें दोस्तों है दूसरे वाक्य के दूसरे भाग में। यहाँ दिया है परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, जहाँ एक दूसरे दे दिया है वहाँ परस्पर का कोई मतलब ही नहीं है। परस्पर का अर्थ एक दूसरे का होता है। परस्पर का अर्थ स्वयं एक दूसरे का होता है। तो यहाँ परस्पर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाक्य के दूसरा भाग, यानी दूसरा वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। दोस्तों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि सुरेश ने यह प्रण कर लिया है कि वह विद्या समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 4 भाग में वाक्य को बांट दिया गया है। सुरेश ने यह प्रण कर लिया है, इसे भाग 1 में कि वह विद्या समाप्त करने के, इसे भाग 2 में के पश्चात ही, इसे भाग 3 में नौकरी के लिए आवेदन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में वाक्य के दूसरे भाग में दोस्तों त्रुटि है, अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है दोस्तों, यहाँ सुरेश ने यह प्रण कर लिया है कि वह विद्या दोस्तों समाप्त नहीं की जाती है। यहाँ दोस्तों शिक्षा होगा, इसे शुद्ध हम करें तो यहाँ शिक्षा होगा। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा, सुरेश ने यह प्रण कर लिया है कि वह शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा। तो इस वाक्य में दोस्तों वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई, आप प्रत्येक भाग को ध्यान देंगे दोस्तों, हर एक प्रश्न में भाग को बोलना सही नहीं रहेगा मेरे लिए, इसलिए आप प्रत्येक भाग को ध्यान दें। यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवन या जीवित, ये जीवित था, जीवित रहना दूभर हो जाएगा। जीवन नहीं दोस्तों, ये जीवित रहना दूभर हो जाएगा।
यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प 4 या वाक्य का भाग 4। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है, एक दिन ऐसा आएगा जबकि, यहाँ नहीं दोस्तों, जबकि नहीं बनेगा यहाँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का, जब, इन्हीं छोटी छोटी वाक्य के अंशों को आप ध्यान देंगे, यही छोटी छोटी अशुद्धियाँ रहती हैं जो कि आपकी परीक्षा में नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वाक्य के दोस्तों दूसरे भाग में, दूसरे नहीं दोस्तों, ये पहला है, ये पहला नहीं दोस्तों, सॉरी, ये दूसरा ही है, दूसरा भाग में त्रुटि है। यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यहाँ पे जबकि के जगह जब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ या कोई त्रुटि नहीं। प्रत्येक भाग को आप ध्यान दें। जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। या फिर दोस्तों वाक्य की इसमें किस भाग में त्रुटि है आप बताएं। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है वाक्य के दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या है? तीसरे भाग में दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, आप ध्यान देंगे। तीसरा भाग क्या है दोस्तों? चले जाओ। तो यहाँ चले जाओ नहीं होगा दोस्तों, चले जाना। चले जाओ का अर्थ ऐसे दिख रहा है जैसे अभी तुरंत जाने के लिए कह रहा है, लेकिन वाक्य इस प्रकार से है कि जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, ये सही होगा, न कि चले जाओ। चले जाओ मतलब अभी तुरंत जा रहा है वो, इसलिए ये वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यहाँ जाओ नहीं दोस्तों, यहाँ जाना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसमें देखें तो वाक्य किस भाग में त्रुटि है आप बताएं, कमेंट करें। प्रत्येक प्रश्न को आप रोक कर बीच में आप कमेंट करते रहें किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों वह कल अपने मित्र को मिलने नहीं, को नहीं यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ से, मित्र से मिलने उसके घर गया था। यहाँ दोस्तों वाक्य के दूसरे भाग में इसमें भी त्रुटि है। वह मित्र से मिलने उसके घर गया था, वह कल अपने मित्र से मिलने उसके घर गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। छठा प्रश्न इस प्रकार से है कि पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। चौथे भाग में क्या दिया है? कोई त्रुटि नहीं। वाक्य क्या है फिर से सुने आप। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हम पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपने हृदय के भीतर जब दे ही दिया है तो यहाँ अंतर्निहित न होके निहित होगा, निहित। इस प्रकार से वाक्य के तीसरे भाग में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही निहित रखा, क्योंकि जब हृदय के भीतर दे दिया है तो अंतर्निहित यहाँ नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। सातवां प्रश्न इस प्रकार से है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ त्रुटिपूर्ण है बड़े, यहाँ बड़े नहीं बहुत होगा। सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष हैं, वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। आप देखते जाएंगे किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों में त्रुटियां होती हैं, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। 8वां प्रश्न, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही जीवंत, यह 200 गलत प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम। प्रश्न 9, 9वां प्रश्न,
राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष की जीवंत अंकन किया है। चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें किस भाग में दोस्तों त्रुटि है, अब देखें। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, यह पहला भाग है। स्वतंत्र संघर्ष की, यह दूसरा। या तीसरे भाग में जीवंत अंकन किया, या चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण क्या है, वाक्य का पहला ही भाग, यह पहला ही भाग। क्योंकि दोस्तों यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा, यहाँ अपनी का कोई मतलब नहीं है। जब वो आत्मकथा लिख दिए तो आत्मकथा दोस्तों ये खुद अपनी ही होती हैं, इसमें अपने आप अपनी छुपा है, इसलिए यहाँ अपनी का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मकथा स्वयं की होती है, ठीक है। तो यहाँ अपनी का कोई मतलब नहीं है। तो इस वाक्य में, वाक्य के पहले भाग में ही त्रुटि है। राजेंद्र प्रसाद जी ने सही किस प्रकार से हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष की जीवन अंकन किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। पुनः वाक्य पढ़ेंगे एक बार दोस्तों। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। चौथे भाग में या कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य का पहला ही भाग है। हड़ताल के प्रस्फुटन से नहीं होगा, यहाँ दोस्तों होगा हड़ताल के होने से। हड़ताल के होने से प्रस्फुटन नहीं दोस्तों, हड़ताल के होने से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से यह वाक्य पूरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 11वां प्रश्न, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, वाक्य ध्यान देंगे आप। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, यहाँ दोस्तों जाता नहीं, पहले ही वाक्य में अशुद्धि पता चल गया, लेकिन पढ़ें हम फिर से। उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध हो जाएगा दूसरे भाग में, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 12वां प्रश्न इस प्रकार से है, शीर्षक को चयन करें। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख लेनी चाहिए, या 5वें भाग में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्षक का चयन। यहाँ को नहीं होगा दोस्तों, शीर्षक का चयन। पहले ही भाग में त्रुटि दिख रहा है। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, यहाँ को नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 13वां प्रश्न, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, या चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आदर से नहीं, ये आदर पूर्वक, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक, ठीक है। बड़ों की बातों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस प्रकार वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 14वां प्रश्न दोस्तों कहता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। यह वाक्य है, प्रत्येक भाग में इसको बांट दिया गया है। अब बताइए किसमें त्रुटि है या किसमें त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य। वाक्य के दोस्तों दूसरे ही भाग में त्रुटि है। त्रुटि क्या है दोस्तों इसमें, दूसरा नहीं, ये दोस्तों ये तीसरे की तरफ है, ये तीसरे की तरफ है। जब प्रातः काल दे ही दिया है तो यहाँ समय का क्या, काल का अर्थ दोस्तों समय होता ही है। काल का अर्थ स्वयं समय जब होता है और प्रातः काल की बात ही यानी सुबह के समय का, तो समय का क्या मतलब है यहाँ। इसलिए वाक्य के तीसरे भाग में दोस्तों ये
गलती है या त्रुटि है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल का समय या प्रातःकाल में अत्यंत मनोरम दृश्य होता है। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यह वाक्य किस प्रकार से पूरा हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न 15वां। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी या कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों ये आज्ञाकारी के जगह यहाँ आज्ञाकारिणी, सीताराम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज्ञाकारी नहीं होगा, यहाँ आज्ञाकारिणी होगा। इस प्रकार वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से कह रहा है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। पांचवें भाग में कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों तो इसमें क्या अशुद्ध है? तो वाक्य में दोस्तों इसमें पहले भाग में ही अशुद्धि है। यहाँ दोस्तों तुमने होगा, बस यही होगा। स्वेच्छा से यह काम किया, यहाँ अपनी का कोई मतलब नहीं, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 17वां प्रश्न, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाक्य के पहले ही भाग में, कष्टों नहीं होगा, कष्टों। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके पहले भाग में ही त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 18वां प्रश्न, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। या चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी नहीं, लड़ी। यहाँ लड़े नहीं, लड़ी, वीरता के साथ लड़ी। कारगिल युद्ध में सेना ने वीरता के साथ लड़ी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस वाक्य के तीसरे भाग में त्रुटि था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 19वां प्रश्न हमारा। 19वां प्रश्न इस प्रकार से है, वाक्य इस प्रकार से भाग में बांटा है, 4 भाग में। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। दोस्तों यहाँ बताइए किस भाग में त्रुटि है वाक्य के? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 बजा था नहीं, 8 बजे थे। वाक्य के तीसरे भाग में यहाँ ये त्रुटिपूर्ण है, यहाँ बजे थे। ठीक है, जब वह मेरे घर आई तो 8 बजे थे, न कि बजा था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें कहाँ त्रुटि है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य के चौथे भाग में त्रुटि है, मेरे से नहीं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों मुझसे क्या संबंध है, मुझसे क्या संबंध है। ठीक है, मेरे से नहीं, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हुआ। आपके परीक्षा के लिए हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।